हेलो। हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? एडमिट कार्ड आ गए हैं, जाके एक बार सेंटर देख लेना। चलिए इधर देखते हैं सर। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने सुपर सिक्स देखे थे सैलरी के और रेजिडेंशियल स्टेटस के। आज सर हमारा तीसरा सेशन है और इसमें हम देखने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन और इसके बाहर अगर आ जाए तो एग्जाम के बाद तो मैं इधर ही हूं ना सर। ट्रस्ट मी, मॉड्यूल पता है हमारी जो आईसीएमआई है एग्जाम में ज्यादातर तीन ही तरह के क्वेश्चन पूछती है। जरा प्लीज सीरियस होकर सुनेंगे। सिर्फ तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं सर। कौन कौन से वाले? एक दोस्तों, इस बार जो प्रायोरिटी और रेडार पे है मैं बता रहा हूं वो तीन हाउस वाला इस बार, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 99.99% रेडार पे है वो तीन घर वाला। तीनों के तीनों होता है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डीम्ड टू बी लेट आउट करने रहता है अपने को, कि कोई दो वाला अपने पास रखने होते हैं और एक हमें सरकार को देना होता है उस पर टैक्स, राइट। ज्यादा चांसेस इसके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, सुनिएगा सर। दो और एक तो ये टाइप हो गया। दो और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी दो घर दे देगा, एक कोई दूसरे कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी का, आपस में निकालो हाउस प्रॉपर्टी, जनरल कैलकुलेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। एक आता है कि एक ही घर रहता है दोस्तों और उसमें ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दे देते हैं। जनरली पता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कौन सी वाली आती है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला, जब घर बना ही नहीं था उस वक्त का जो इंटरेस्ट है आपको पता है ना, वो पीछे वाला सारा जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देते हैं और अगले 5 सालों में हम उसे माइनस करते रहते हैं, राइट। ये मैक्सिमम है दोस्तों। और एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते, इधर आइएगा। ये हमारे सुपर सिक्स क्वेश्चंस हैं। मैंने रेडार पे है इसलिए दो क्वेश्चन डाले हैं सर। कौन से वाले? ये वाले जरा देखिएगा। ये है सर, इस बार आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इवन एक होमवर्क में भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये दोनों मैंने डाला है कि सर तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या करना रहेगा, राइट। इस पे आप जब आएंगे तब आएंगे, बाकी एक बार गॉड नोस इन केस 0.1% अगर मान लो इधर के आ गए तो ये भी देख लेते। मतलब सारे कंसेप्ट मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। सर आइएगा, आप सब बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स भर रहे हैं सर। लिटरली ऐसा ही चाहिए होता है, आप ईमानदारी से पढ़ तो रहे। सुनिएगा, आइए अब अपन पढ़ना शुरू करते। जरा देखिएगा, एक बार तो ये क्वेश्चन हो गया। मुझे आप ना सर 30 सेकंड दे दो, चलो 40 सेकंड दे दो। मैं ना थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूं कि सर ये क्या क्या होता है जनरली। प्लीज 2 सेकंड। वो बच्चा लोग कहते हैं ना कुछ कुछ लोग कि सर वो बेसिक समझा दिया करो, कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों मैक्सिमम 6 कैटेगरी के घर होते हैं सर। 6 टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं सर। कौन कौन से वाले? एक कैटेगरी बच्चों ऐसा होता है जो 12 महीने क्या रहता है सर, लेट आउट रहता है। जो पहला वाला क्या है, वो 12 महीने लेट आउट रहता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, मतलब हर चीज की जीए भी अपने तरीके से निकलती है। एक दूसरे टाइप का घर आता है बच्चों जो साल के कुछ महीने तो लेट आउट रहता है और बाकी महीने वो वेकेंट ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा, नहीं खाली पड़ा हुआ है। एक तीसरा कैटेगरी बच्चों आता है कि साल के कुछ महीने लेट आउट है, खाली होने से तो बेहतर है कि हम जाके खुद रह लें, मकान मालिक, राइट सर। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। और एक ऐसा कैटेगरी जो हम लोगों का घर है, हम 12 महीने खुद ही रहते हैं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर जिस चीज से रेंट नहीं आता उसे क्यों निकालते हैं? नेगेटिव लाने के लिए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लाने के लिए, ताकि हम सेटअप का बेनिफिट ले सकें। 24B में इंटरेस्ट आएगा माइनस में, राइट। एक आता है बच्चों दो से ज्यादा घर जब क्या रहेंगे, दो से ज्यादा घर जब सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेंगे तो डीम्ड टू बी लेट आउट वाला अपने को करना रहेगा। और ये मैं बता रहा हूं इस बार रेडार पे है, बाकी एग्जाम के बाहर तो मिलेंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, एक आता है कि हमने घर बना के रखे थे, पूरे 12 महीने लेट आउट करने के लिए एक किराएदार नहीं आया भाई साहब, लॉस ही लॉस है इधर। तो एक ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो मैं एग्जाम पिछले 10 अटेम्प्ट के मैंने नोटिस करे सर, फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी, और कभी कभी ये वाला फिफ्थ कैटेगरी, ये कभी नहीं पूछ रहे ये लोग, और ये तो आ ही नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया कि हर केस में अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि देखो सर बड़ा इजी नहीं है, एक बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाए तो हर बार कैलकुलेशन तो यही वाली है ना, कुछ नया थोड़ी करना है सर, और बाकी कुछ कुछ बातों का हमें ख्याल रखना रहेगा, राइट। सुनिएगा, मैंने कहा सबके एक बार जीए भी देख लेते हैं। होप आपको ये विजिबल हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा होगा सर, फोन में थोड़ा ऐसे कर लेना, हो जाएगा। देखिएगा, हर चीज की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू लगता है, उससे पहले आप ये देखेंगे कि ये कौन से वाले कैटेगरी का घर है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पहला एक ऐसा घर जो 12 महीने लेट आउट है, देखो लेट आउट लिखा है, ऐसी की जीए भी निकालनी रहेगी। तो कैसे निकालेंगे सर, प्लीज यहां देखिए। ऐसे घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले घर के निकालनी रहेगी तो अपन कैसे करेंगे, सुनिएगा। मैं बोलता हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का जो तरीका है, ARR और कंपेयर करेंगे ALV से। सर क्या कह रहे हो? ARR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और दूसरा सर क्या मैं कह रहा हूं, एनुअल लेटिंग वैल्यू, जिसे आप कई बार बच्चा लोग एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं।
जैसे आप लोग क्या बोलते हो, एक्सपेक्टेड रेंट। तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे आदत में बच्चा लोग मैंने रटवा रखा है, एएलवी बोलूंगा। आप समझ जाना कि सर ईआर बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट। सुनिएगा मैंने क्या बोला, एआरआर और एएलवी इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा वही क्या बनेगा बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात खत्म कैटेगरी 1 के लिए। राइट सर, इजी। सर ये एआरआर कैसे निकलता है, देखिएगा बड़ा इजी है दोस्त। एआरआर हमने बोला एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। कभी कभी होता है ना किराएदार लेके भाग जाता है। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, एआरआर आ जाएगा। सर हो गया। एएलवी एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से ज्यादा आएगा और ज्यादा को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। मैंने क्या बोला सर, एक्सपेक्टेड रेंट बोलूं या फिर एनुअल लेटिंग वैल्यू बोलूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। राइट, इजी। इन दोनों फिगर में से, इसमें से और इसमें से जो हायर आएगा वही क्या बनेगा, वही क्या बनेगा सर, जीएबी बनेगा कैटेगरी नंबर 1 के लिए। अब बच्चा लोग कहते हैं कि सर एक ही बार सारी वैल्यू लिख के मैं एक बार हायर ना ले लूं। देखो वो काम तो करता है लेकिन 99% काम करता है, एक आध परसेंट में वो फेल भी हो जाता है। वो फॉर्मूला मैं ज्यादातर लोगों को देख रहा हूं वही फॉलो कर रहे हैं। प्लीज आप करें, अगर आपने वही करा है आपका निकलना चाहिए। राइट। एक दूसरा कैटेगरी सर क्या होता है, ये शॉर्ट में बताता है, इसका तो क्वेश्चन आ नहीं रहा। ये एक ऐसा घर है जो बच्चों साल के कुछ महीने क्या है लेट आउट है और बाकी कुछ महीने क्या है सर, ये वैकेंट रहता है। इसमें हम देखते हैं एआरआर को कंपेयर करेंगे वैकेंट पीरियड रेंट के, और कंपेयर करेंगे कि ये इक्वल है कि ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर ऐसा है तो सर एआरआर क्या बन जाएगी, यहां पे जीएवी क्या बन जाएगी, एआरआर बन जाएगी। राइट। और अदरवाइज में क्या बनेगा दोस्तों, एआरआर नहीं एएलवी माने एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है इस कैटेगरी में। अब सुनिएगा तीसरा चौथा पांचवा कितना आसान है। तीसरा कैटेगरी मैंने क्या बोला बच्चा लोग, कि लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। आई नो आप बोर हो रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए, इसी के बिहाफ पे सारा गेम ओवर। राइट। यहां मैंने क्या बोला, तीसरा कैटेगरी में जो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, साल के कुछ महीने लेट आउट कुछ महीने वेकेंट, तो सर वो पहले कैटेगरी से ही निकलता है जो मैंने बोला था ना, एआरआर और एएलवी व्हिचएवर इज हायर, बस उससे आ जाएगा। इजी। कैटेगरी नंबर 4, एक ऐसा घर जिसमें 12 महीने हम खुद ही रह रहे हैं। तो भाई खुद ही रह रहे हो, खुद ही रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जीएबी तो नील आएगी ना। हाँ जीएबी में नील, म्युनिसिपल टैक्स घटाने को नहीं मिलता, एनएबी भी नील आ जाती है। एनएबी में से 24A 30% निकालोगे जीरो आ जाएगी, मतलब 24B घटाना बस होता है जो कि लॉस आता है। तो ये तो बड़ा इजी है। राइट। कैटेगरी 4 डीम्ड टू बी लेट आउट में हम क्या करेंगे, कोई भी दो घर अपने पास रख सकते हैं और तीसरा घर का टैक्स हमें सरकार को देना रहता है, यही इस बार रेडार पे है। और लास्ट वाला वैकेंट, सर इसमें क्या होती है, जीएबी सब नील आता है। इसमें म्युनिसिपल टैक्स भी घटाने को मिल जाता है और 24B भी घटाने को मिल जाता है। मतलब क्या मैं बोलूं कि कैटेगरी 4 से कैटेगरी 6 में ज्यादा लॉस आएगा, यस सर उसमें मोटा लॉस आता है, ज्यादा लॉस आता है। राइट, इजी। एक बार अपन ने सब समझ लिया। ये पीडीएफ भी इस बार मैं उसमें डाल दूंगा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और मैंने क्या करा है सर, हर क्वेश्चन के लिए पहले से फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग लिख दिया है ताकि आपका टाइम कतई खराब ना हो। राइट, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग सेशन में ना टाइम निकाल नहीं पाया, हम सॉरी यार। लेकिन तो अभी इवनिंग सेशन में हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस रोज होगी, डजंट मैटर मॉर्निंग में हो रही कि इवनिंग हो रही, रोज होगी और जो मैंने शेड्यूल आपको दिया है वो फॉलो होगा। राइट, आइए प्लीज देखना शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे हर बार ना एक वो टेंशन लगी रहती है कि ये भाई साहब सही तो चल रहे हैं ना, मतलब ये भाई साहब कौन है, हेलो हेलो हेलो, ये भाई साहब सही तो चल रहे हैं ना, हाँ जी सही चल रहे हैं। चलो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे आप मेरे साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, एक थोड़ा इजी इजी कर लेते हैं, ये सब वही है जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं सर, उसको थोड़ा हमने ऑल्टर किया और कुछ भी नहीं है। राइट, देखिएगा एक बार पढ़िएगा ये क्या कह रहे हैं। मिस्टर सैम हैं और रेजिडेंट इंडिविजुअल 34 साल पुराने आदमी हैं और इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी, जिनके पास दो एक ही तरह के मकान हैं, दो एक ही तरह के हाउस प्रॉपर्टी हैं। हमने कहा कौन सी वाली, जो हाउस ए कह रहे हैं वो लेट आउट है। कब से लेट आउट है सर, पिछले 2 साल से। देखो 2024 से ये क्या चल रही है, लेट आउट चल रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 12 महीने, क्या मैं बोलूं कि 25-26 में लेट आउट होगी, हाँ जी 12 महीने लेट आउट है। तो क्या आप समझ गए ये कौन से वाली सर, हमारी कैटेगरी नंबर 1 है। इजी। आइए इसके इंफॉर्मेशन देख लेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर बी में क्या कह रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड 12 महीने हम खुद रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं कैटेगरी नंबर 4 कौन सा वाला सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट फॉर दी नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल प्रीवियस ईयर, जिसमें क्या आता है एनएबी तक सब जीरो आता है, उसके बाद देखेंगे 24B। ये तो बहुत इजी हो गया सर, हाँ जी। तो कुछ नहीं, पढ़ना शुरू करते, एक बार देख लेते। अज्यूमिंग मिस्टर सैम ऑप्टेड न्यू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, न्यू या फिर डिफॉल्ट दोनों इसी का नाम है। हाँ सर एनटीआर फॉलो कर रहे हैं। सर क्या फर्क है एनटीआर और ओटीआर में,
ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर कैटेगरी 4 का होता है, माने सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख, अदरवाइज आप 30,000 रुपए तक 24B में घटा सकते हो। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम कहता है कि तेरे को घटाने को नहीं देंगे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जीरो आएगा सर, नेल आएगा। राइट, आइए बस इतना सा फर्क है। तो एनटीआर है, तो जब आप कैटेगरी 4 करें 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, प्लीज केयरफुल करेंगे आप। राइट, तो पढ़ लिया करिए कि हाँ एनटीआर है, एनटीआर एनटीआर न्यू टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। राइट, आइए सर आप रफ्तार दिखाएं मेरे से पहले, आप खुद करें। और ये मैं यूट्यूब पे ना आज वो कर दूंगा, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं ना यूट्यूब, जो भी प्रीमियर बोलते हैं शायद। आइएगा, हाँ जी, आंसर नंबर 1 करने जा रहे हैं। प्लीज देखिएगा इसमें क्या करना रहेगा अपने को। हाँ जी, सबसे पहले अपने को क्या लगेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बिना तो आंसर बढ़ ही नहीं सकता ना। तो जरा मैं जीएवी निकाल लूं। हाँ सर, आइएगा, यहां जीएबी के पास आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। जब तक ये आप फॉर्मेट बनाइए, मैंने तो बना लिया है। क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मेट तो यही बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ये पीडीएफ मैंने साफ सुथरा लिखा है ताकि मैं अपलोड कर दूंगा आज। आइए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, और इसमें हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ, मैं बार बार कहता हूं कि प्रेजेंटेशन के ही नंबर मिलते हैं, तो आंसर क्यों नहीं मिलते, ऑफ कोर्स मिलते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्लीज साफ सुथरा लिखें एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सुनिएगा बच्चा लोग, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फाइंड करें कि कौन सा टाइप का घर है। तो ये कैटेगरी नंबर 1 में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हाउस ए में हम करेंगे कैटेगरी नंबर 1, जो कि क्या है, 12 महीने लेट आउट है। और इसके लिए मैंने क्या बोला था, मैं लिख के दिखा देता हूं, आप जैसे निकालते हैं वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि मेरे तरीके से मत फॉलो करिए अगर आप पहले से कर रहे हैं। जो नहीं बच्चा कर रहे वो मेरे तरीके से करेगा। बहुत सारे बच्चे ट्यूनिंग मैच करेगी हमारी। हमने क्या बोला सर, जीएवी होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है ARR और ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू, जिसे आप एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हो। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, सर ऐसे वर्किंग एग्जाम में दिखा सकते हैं, चलेगा, दौड़ेगा सर 100%, जो हायर होगा वही क्या बनेगा, जीएबी बनेगा। सवाल यह है सर कि आप किसको बोल रहे हो ARR। तो यहां मैं लिख देता हूं, ARR का मतलब क्या है, ARR हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, और इसमें से माइनस कर देते हैं दोस्त, कोई रेंट अगर नहीं मिल पाता तो कोई टेनेंट लेके भाग जाता है ना, लेकिन मेक श्योर करें कि रूल 4 वहां पे फॉलो होना चाहिए। रूल 4 बोले तो किसी का रेंट कोई किराएदार लेके भाग जाएगा, तो उसने कोई तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करी होगी, कोई तो उसके पास एफआईआर की कॉपी होगी। हाँ, इसको रूल 4 बोलते हैं, सब्जेक्ट टू लीगल एविडेंसेस। अगर लीगल एविडेंसेस हैं तभी आप घटाने को मिलेगा, अदरवाइज घटाने को नहीं मिलेगा, सरकार नहीं मानती। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट, माइनस ईयूआर माने अनरियलाइज रेंट, जो लेके भाग जाता है टेन। चलिए सर ये हो गया, जरा इस क्वेश्चन में देख के बताइएगा। अच्छा ये मैं कॉपी कर लेता हूं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलिए इसको मैं भर दूंगा थोड़ी देर में। दूसरा सर क्या कहना चाह रहे थे आप, मैं कह रहा हूं आपसे पॉइंट नंबर 2, एआरआर हो गया, एनुअल लेटिंग वैल्यू सर क्या होगी, एनुअल लेटिंग वैल्यू, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो सब हमारा सेम करेगा सर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, whichever is higher, whichever is higher, और इसको कंपेयर करेंगे, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, और इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से जो कम आएगा, जो लोअर आएगा, वही क्या हमारा हो जाएगा, एनुअल लेटिंग वैल्यू हो जाएगा। इजी, जरा इस फिगर की ना मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार तो यही करना होता है, तो क्यों ना मैं इसको जरा कॉपी कर लूं। चलिए वो कहीं ना कहीं चला गया होगा, मैं देख लूंगा। आइए दोस्तों प्लीज देखिएगा। हाँ जी सर, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एआरआर एक्चुअल रेंट
रिसीवेबल। तो जरा मैं निकाल लूं, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। अब एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी 1 कर लेता हूं, 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, कह रहे कि म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख का है, फेयर 350 का है और स्टैंडर्ड रेंट भी 8 लाख का है। एक्चुअल रेंट बच्चों 55,000 पर मंथ है, अनरियलाइज 2 महीने का लेके भाग गया है और इस पूरे घर में 12 महीने लेट आउट रहा है। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज परचेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी 2,50,000। सर ये ओल्ड टैक्स रेजिम है कि न्यू टैक्स रेजिम? न्यू टैक्स रेजिम है, तो क्या इस कैटेगरी के लिए कोई फर्क पड़ता है? नो। अब पूरा घटा लोगे दोस्त, जितना है करोड़ों का है घटा सकते, करोड़ों का घटा सकते। प्रॉब्लम सिर्फ उस घर में आता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, उसमें मैक्सिमम ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख, 4 कंडीशन के बाद, नहीं तो 30,000, और न्यू टैक्स रेजिम में वो भी नहीं मिलता, जीरो। राइट, तो वहां पे मैं जाके पहले ही काट दूं ताकि आपको परेशानी ना हो सर। इंटरेस्ट इसको काट दो, क्यों? 1 रुपए भी घटाने को नहीं मिलेगा सर, नहीं, क्यों? क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। ओल्ड करते तो मैक्सिमम 2 लाख, नहीं तो 30,000, डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज के लिए लिया गया था। चलिए, तो आइए सर, ये हो गया, हमने सब कुछ तो कर ही लिया। इसमें कुछ लेके भागा है, हाँ 2 महीने का लेके भागा है। तो चलिएगा दोस्त, देखिएगा एक बार मैंने क्या बोला था, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, जब तक रेंट पे चढ़ा है। तो रेंट पे चढ़ा है कितने हजार में? 55,000 में। दोस्त देखिएगा, 55,000 मल्टीप्लाई बाय पूरे 12 महीने किराए पर घर चढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। हाँ जी, ये आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2 महीने का, तो लेके भाग गया। तो 55,000 इंटू में 2 मंथ्स, ये आ जाएगा दोस्तों 5,50,000। ये आ जाएगा 5,50,000। सर एक काम करो ना, 10 महीने का निकाल दो, टोटल आ जाएगा। नहीं, हाँ सर वो आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करता है ना। 55,000 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने, ये आ जाएगा 6,60,000, माइनस 55,000 मिनटों में 2, सर 1,10,000। अब ये जो आएगा सर, वो हमारा क्या बन जाएगा? ARR। तो 6,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,10,000, तो ये 5,50,000। सर वो सीधा सीधा भी तो आ रहा था ना, 2 महीने का लेके भाग गया तो 10 महीने का किराया होगा 5,50,000। सीधा सीधा आ तो रहा था दोस्त, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करती है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। तो सर हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये सबको दिखाना पड़ेगा। ARR आ गया दोस्तों। अब इस ARR को हम किससे कंपेयर करेंगे? एनुअल रेटिंग वैल्यू से, और इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा वही हमारा बनेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5,50,000। इसको कंपेयर करूंगा ARR से, सुनना बच्चा लोग यहां पे, सॉरी ALV से। एनुअल रेटिंग वैल्यू होती है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या आ जाएगा? 6 और 350 में से 6 ज्यादा होती है, और ये माने 6 लाख ही आ रहा है, फिर भी मैं वहां पे लिख देता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू है 6 लाख की, और फेयर रेंट है 3,50,000 की। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर बच्चा लोग कितना आ गया? 6 लाख आ गया। अब इस 6 लाख को किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों? स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना गिवन है इसमें? 8 लाख। हाँ जी, 8 लाख, विच एवर इज लोअर। तो 6 लाख और 8 लाख में से लोअर कौन सा होता है सर? 6 लाख। तो यहां पे मैं लिख दूं, लोअर आता है 6 लाख रुपए। सर ये वाला 6 लाख क्या निकल गया? एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। अब आप क्या करोगे दोस्त, यहां ले जाके ऊपर लिख दो, यहां पे 6 लाख रुपए। वो 5 लाख आ रहा था, ये 6 लाख आ रहा था। हाँ जी, 5,50,000 और 6 लाख, विच एवर इज हायर। तो हायर यहाँ पे हमारी क्या आ रही है? 6 लाख। मैं बोलूं कि जीएबी हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 6 लाख आ गई। सर इतना करना जरूरी है? यस प्लीज आप करें, प्लीज। नंबर इन्हीं बातों के मिलते हैं कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। वो शॉर्टकट में करोगे, सब सही होने के बाद 4 नंबर देगा, अच्छा लगेगा? नहीं सर, बहुत बुरा लगेगा। चलिए, तो ये मैंने निकाल दिया, 6 लाख रुपए जीएबी आ गई। कौन से के लिए? यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मैंने निकाला हाउस 1 के लिए, हाउस ए, क्योंकि हाउस बी का तो कुछ निकलेगा ही नहीं। 6 लाख को उठा के ले आओ बच्चा लोग, यहां पे भर दो।
हाँ जी सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6 लाख रुपए आ गई। एक ऐसा घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका क्या आता है बच्चा लोग, निल आता है। निल में से हाउस टैक्स कुछ घटाने को मिलता है, कुछ नहीं घटा सकते आप, अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड। हाँ जी सर, तो क्या आ जाएगा, एनएवी कितना आ जाएगा, निल आ जाएगा। निल में से 30% जब मैं निकालूंगा तो भी कितना आएगा सर, वो जीरो ही आ जाएगा। पहले उधर का भी छोड़ दो, यहां तक इसको भर लेते जरा। हाँ जी, 6 लाख हो गया बच्चों लोग। म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें म्युनिसिपल टैक्स है स्टैंडर्ड, कहीं कहीं कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा, मैंने स्टैंडर्ड रेट और म्युनिसिपल वैल्यू तो है लेकिन म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, हाउस टैक्स कुछ भी नहीं है। तो मैं कितना घटा दूं बच्चों लोग, जीरो। नहीं है दोस्तों, तो क्या घटाऊं, कुछ नहीं सर। तो 6 लाख ही हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, एनएवी आ जाएगा। और 6 लाख का 30% 1,80,000 होता है। 1,80,000 हमें क्या घटाने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन इस क्वेश्चन में है, इंटरेस्ट लोन, हाँ 2,50,000 की है। तो क्या सर 2,50,000 घटा सकते हैं, हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड है उसमें टेंशन होती है, उसके अलावा कोई से भी हाउस प्रॉपर्टी है जितना है आप उतना घटा सकते हैं, राइट। तो आप इसमें से घटा दीजिए कितना, 2,50,000। हाँ जी, 6 लाख में से ये दो फिगर घटा दीजिए और बताइए कितना। 6 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 2,50,000, सर ये आ जाएगा। क्या किया मैंने, 6 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 2,50,000, 170 से 170 आ रहा है पहले वाले से पॉजिटिव। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर ए इज 1,70,000 का प्रॉफिट। अब सुनिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन होम लोन प्रॉपर्टी नंबर बी के लिए, प्रॉपर्टी नंबर बी में है तो सर, है तो सर कितना है इंटरेस्ट, 2,50,000 की है, लेकिन हम न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करें ना, न्यू टैक्स रेजिम में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए 1 रुपए भी घटाने को नहीं मिलता सर। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, नॉट अलाउड, माने निल। तो सर सब कुछ निल निल हो गया, इसका तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो फाइनल हाउस प्रॉपर्टी आप कितना दिखाओगे बच्चों, सर कुछ होता तो सेट ऑफ कर देते, यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सैम 1,70,000 दोस्तों, ये आ जाएगा, बस बात खत्म। कुछ भी नया करने को है अपने को, सर कुछ भी नया नहीं करने को, यहां तक तो हम जानते ही थे। इजी, और ये दोस्तों कभी ना कभी एग्जाम में आपके आया है, क्योंकि मैंने टीम में वही बोला है कि अपने को वही क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में, बाकी थोड़ा बहुत मैं ऑल्टर कर लेता हूँ, राइट। इजी, आप बताइए आपको कैसा लगा, बहुत आसान है सर। हाँ, अब थोड़ा चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा मेरे साथ। एक मिस्टर राघव करके हैं जो 35 साल के हैं, is an owner of a residential house property. The following particulars of the house for the previous year 25-26 are as under. म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों 9 लाख की है, फेयर है, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया बच्चों। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर कितना 9 लाख, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर कितना आ जाएगा, हायर 8,50 आ जाएगा। तो 8,50 यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया या फिर एनुअल लेटिंग वैल्यू हो गई। आगे पढ़िएगा, द अबव प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर रुपीज 70,000 पर मंथ फॉर द पीरियड अप्रैल 2025 टू जनवरी 2026। सुनिएगा, 25-26 हमारा प्रीवियस ईयर होता है बच्चों, क्या मैं बोलूं कि जनवरी तक ही लेट आउट है, माने सिर्फ 10 महीने लेट आउट है। 10 महीने बच्चा लोग क्या है, लेट आउट है, इसका मतलब 2 महीने क्या है, वेकेंट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। देयर आफ्टर द tenant vacant the property and Mr. Raghav used to house for the self occupation। सुनिएगा, 2 महीने बच्चों क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एलो माने लेट आउट, एसओ माने सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। तो एक बात बोलिएगा, ये कौन सा वाला कैटेगरी सर हमारा बना, हमने बोला था ना एक ऐसा घर, ये कैटेगरी नंबर हमारा 3 बना। देखिएगा, ये क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा अच्छा सर, वो हमने कॉपी किया था ना, वो नालायक की तरह आ गया, चलो उधर चल, तो उधर चल रहे भाई। चलिए देखिए आप यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा घर जो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सेम एज वन, पहले वाले की तरह निकलेगा।
ARR और ALV विच एवर इज हायर। ये तो बहुत इजी हो गया सर। हाँ तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे इजी, अगर आपको इजी लग रहा है यही आएगा सर एग्जाम, राइट, आएगा। चलते हैं आंसर नंबर 2 करने। सर इसकी भी फोटो आपने बना रखी है? हाँ जी, सबकी फोटो बना रखी है मैंने। पढ़िएगा आप, जब तक फॉर्मेट बनाइए। तो मैंने पढ़ लिया 70,000 का किराया है। आगे क्या कह रहे हैं कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 26 could not be realized from the tenant। अच्छा ठीक है दोस्तों, अनरियलाइज रेंट एक महीने का है, 70,000 का जनवरी का महीना का किराया लेके भाग गया किराएदार। अब सुनिएगा, माइनस आप तभी करते हैं जब रूल 4 सेटिस्फाई होता है। रूल 4 क्या बोलता है? अगर कोई किसी का पैसा लेके भाग जाता है तो आपने एफआईआर किया, एफआईआर की कॉपी दिखाओ, घटाने को दे देंगे। आगे पढ़िएगा, रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हमने पढ़ लिया। राघव हैज नॉट इंस्टीट्यूटेड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। तो क्या आप घटाने को दोगे? नहीं सर, नॉट अलाउड, आप घटा ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं घटा सकते? लेके तो भागा तो है दोस्तों, आपने रूल 4 फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट बिना एविडेंस के आपको लगता है कुछ घटाने को देगी? सर कुछ भी नहीं। आइएगा, ठीक है। मिस्टर राघव पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 35,000 ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट बोरो टुवर्ड्स रिपेयर। रिपेयर रिपेयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा ये कैटेगरी 4 है। 35,000 पूरा घटा देंगे सर। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी chargeable in the hands of Mr. Raghav for the assessment year 26, assuming Mr. Raghav exercise the option of shifting out। Shit, ये क्या हो गए सर? न्यू टैक्स रेजिम में थे लेकिन शिफ्ट आउट कर गए, मतलब फिर से कहां चले गए? पुराने वाले में। तो ओल्ड टैक्स रेजिम से फॉलो करना है। और ओटीआर में आप देखिएगा, अगर कैटेगरी 4 होता, माने कैटेगरी 4 सर बार बार किसको बोल रहे हो? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड 12 महीने का होता, तो सर क्या हो जाता यहाँ पे? अलाउ करते। हाँ सर, 24B डिडक्शन अलाउ करते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, तब भी अपन क्या कर सकते हैं? आइए, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, एग्जाम में क्या फालतू के सवाल पूछ रहे यार, ये आईसी है भाई, थोड़ा अच्छा पूछो। अब बच्चा लोग बोलेंगे मास्टर हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। नहीं सर, आई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी तो है, मानना पड़ेगा आपको। आइए लिख देते हैं अपन, क्या क्या लगेगा इधर अपने को। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और सर अमाउंट। हाँ जी, अमाउंट में मैं क्या लिखूं, कौन सा वाला है सर ये? जो लिखने की नीड नहीं है, दो प्रॉपर्टी होता तो मैं लिख देता। हाँ, थोड़ी हेडलाइन लिखनी जरूरी रहेगी कि मिस्टर राघव है। कंप्यूटेशन ऑफ, आप थोड़ा फॉर्मेट लिख दीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in the hands of Mr. Raghav for the assessment year, लिखेंगे for the assessment year 26-27। सर ये एग्जाम में सारी बातें लिखनी पड़ेगी, अगर मिस हो गया तो नंबर कटेगा। आइए, तो लिखना तो जरूरी है। एक बार करना शुरू करते। आपको याद है ये कैटेगरी हमारा 3 ही बन रहा है, और इसके लिए तो अपने को ये लगेगा, तो इस भाई साहब को मैं वर्किंग में ले आऊं। चलिए दोस्त, यहां पे आइए, अब सारी बातें शुरू करते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए क्या लगेगा सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जरा मैं निकाल लूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर आपने क्या बोला था? ARR और ALV विच एवर इज हायर। ARR क्या होता है? एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट। और ALV होता है एक्सपेक्टेड रेंट, जिसे आप कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ये दोनों बातें निकाल दें। हाँ सर, तो पहले जरा ये निकाल देता, बड़ा इजी है। 9 लाख 7 लाख म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, 9 लाख और 7,50,000। 9 लाख यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GAV।
चलिए सर, जरा मैं भर दूं। यहाँ पे क्या है, हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों 9 लाख की है, और फेयर रेंट है बच्चों कितने की, 750 की। विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर बच्चा लोग क्या होता है सर, 9 लाख होता है। इतना भी आपको नहीं आता? कभी कभी पूछ लेता हूं बच्चों। 9 लाख और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड सर कितने का है, 850 का। 850। हाँ जी दोस्तों, 9 लाख और 850 में से लोअर क्या होता है सर, 850। तो ये 8,50,000 हमारी क्या हो गई यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट हो गई। तो इसको मैंने रख लिया। सर रखते आप कैसे हो, ऐसे दोस्तों बॉक्स बना के रख लेता हूं। हाँ जी, अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, अब मुझे चाहिए क्या सर, ए आर आर, ए आर आर और ए एल वी। ए आर आर तो हो गया, नहीं ए आर आर निकालना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, जरा देखिएगा 10 महीने लेट आउट पे था ना, तो 70,000 इंटू में 10 महीने, 70,000 इंटू में 10 महीने, और माइनस करिएगा अनरियलाइज रेंट। सर 1 महीने का लेके भागा है जनवरी का, घटाने दोगे, रूल 4 नॉट फॉलोड। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नॉट अलाउड। एज रूल 4 नॉट फॉलो। इतना लिखने की नीड नहीं है, आप लिख दीजिएगा नॉट अलाउड, राइट सर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये तो 70,000 इंटू में 10 महीने इक्वल टू में 7 लाख। अब सुनिएगा, इसको भी मैंने रख लिया। चलिएगा सर, ये ए आर आर आ गया आपका 7 लाख, ए आर आर आ गया सर आपका 7 लाख, और ए एल भी हमारा कितना आया था बच्चों, 850। हाँ जी, हायर, हायर क्या होता है बच्चा लोग, 850 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर एग्जाम में ऐसे प्रेजेंटेशन दिखा सकते वर्किंग की ना, 100% दोस्तों, फुल मार्क्स, राइट। 8,50,000। अब अपने काम पे चलते। हाँ जी, 8,50,000 से शुरू करिए, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, कोई हाउस टैक्स है ना, 10% बोला था ना। हाँ जी, 10% क्वेश्चन में है म्युनिसिपल वैल्यू का। तो म्युनिसिपल वैल्यू है, हाँ जी सर जरा बताइएगा, 9 लाख का 10% कितना होता है जी सर, 90,000। 90,000 घटा दिया, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 8,50,000 माइनस 90,000 7,60,000। 7,60,000 में से दोस्त आप माइनस करेंगे, दो बातें। पहला तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो मल्टीप्लाई बाई 30%, ये आ जाएगा 2,28,000। 2,28,000 आपने ये घटा दिया। और सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, होम लोन कितने का था इस क्वेश्चन में सर, वो 35,000 की थी। पूरी 35,000 आप घटा दो, पूरा 35,000 आप यहां पे माइनस कर दो। हाँ जी, 7,60,000, 7,60,000 माइनस 2,28,000 माइनस 35,000, 497, 497 बच्चा लोग आ रहा है हमारा, 4,97,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। इजी, वेरी इजी सर। तो ये हमारा फुल प्रेजेंटेशन आंसर का। सर एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे सर, एक बात बताइए, 7 में से एग्जामिनर का मन करेगा 8 नंबर आपको दे दे सर, बस वो दे नहीं पाएगा आपको। आइए, इजी सर, सब कुछ सही चल रहा है ना, जरा मैं देख लूं। हाँ जी भाई साहब, आप ठीक हो, हाँ जी आप ठीक है। चलिए, वो यार देखना रहता है ये भाई साहब ना, कभी कभी वो वॉल्यूम पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। सुनिएगा, दो आंसर हो गए दोस्तों हमारे। हाँ जी सर, एक बार और मुझे ये कॉपी करना चाहिए था ना, कोई बात नहीं। अब आप सीख तो गए ना जो हमें को सिखाना चाह रहा, अब अगले हमें चलो सर। हाँ सर, आइए,
आप मेरे से पहले कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है सर। और इन केस कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई मान लो मेरे से वैल्यूएशन मिस्टेक हो गया, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, राइट? वैसे सर ज्यादातर होता नहीं है टीचरों से, लेकिन वी आर ह्यूमन टू, कभी कभी हो जाता है। आइएगा, लेकिन आज तक तब नहीं हुआ है। आगे पढ़िएगा क्या कह रहे हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग है और ये कभी ना कभी एग्जाम में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अपन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है? और मैं थोड़ा सा ना सर एक कॉफी ले लूं अपने लिए। हाँ जी दोस्तों, जरा चलते हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या है सर? ये 3 नंबर क्वेश्चन। सर पढ़िएगा क्या कह रहे हैं ये। मिसेस सिमरन जी हैं ये, 32 साल के, इज एन ऑनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द पर्टिकुलर्स द फॉलोइंग हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 की इन्फॉर्मेशन है सर। आगे देखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट कितना ये रिसीव करती हैं। हाँ जी, इनको हर महीने 22,500 मिलता है दोस्त। घर इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है, कि लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मैं क्या मान के चलूं कि जब किराया 22,500 मिलता है, इसका मतलब है कि 12 महीने ये सर क्या है, लेट आउट है। 12 महीने लेट आउट प्रॉपर्टी है। आगे पढ़िएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस 10%, म्युनिसिपल वैल्यू वाज पेड बाय मिसेस सिमरन, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगिन, वाओ, इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। पीसीवाई का, प्री कंस्ट्रक्शन ईयर या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगिन इन अगस्त 2021, घर बनना शुरू हुआ है अगस्त 2018 में, एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31st अगस्त 2021, ठीक है जी। मिसेस सिमरन टूक अ लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 सितंबर 2028, नहीं सर 2018, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट प्रॉपर्टी। मिसेस सिमरन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे सर? 15% ये ब्याज पे करती हैं एनुअल, एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड, ठीक है। द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2026। सुनिएगा दोस्तों, कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। जब पेमेंट हम करते जा रहे हैं प्रिंसिपल की, तो क्या होता है सर, अमाउंट कम होते जाता है, और कम अमाउंट पे हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। अब जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे, हर साल का 15% निकालेंगे। क्यों? कुछ भी अनपेड है ही नहीं, सारा का सारा लोन अभी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया सर। आपसे कहा जा रहा है, एनालाइज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस सिमरन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, अज्यूमिंग मिसेस सिमरन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर। भाई साहब, न्यू टैक्स रेजिम से करना है बच्चा लोग। चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा अपने को लगेगा कैलकुलेशन। कौन सी वाली कैलकुलेशन दोस्तों? सर, प्री कंस्ट्रक्शन ईयर में जो लोन का निकालते हैं वो से क्या होगा, ये आपको सीखने को इसमें मिलेगा, राइट? वेरी इजी। आइएगा, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं, वही जीएबी। आइएगा दोस्तों, सबसे पहले आप निकालेंगे जीएबी। आंसर नंबर 3 पे चलते। जरा आप ये फॉर्मेट बना लो, मैं भी लिख लेता हूं। अपने को क्या लगेगा, जल्दी जल्दी रफ्तार दिखाओ। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in the hands of Mr. Simran, या for, या of Mrs. Simran for the assessment year। दोस्तों, ये पीवाई क्यूज आपको कैसे लग रहे हैं? चुटकी का काम है आपके लिए, एक बार आप बताइए अगर इजीली आपसे हो रहे हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। हाँ जी, वही अपना पर्टिकुलर्स और वही अपना अमाउंट। सुनिएगा दोस्तों, जीए भी निकालना पड़ेगा ना। हाँ, यहां पे लिखिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 देख के आओ। और मैं यहां बना देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। एक और बार मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था। हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या कह रहे,
कैलकुलेशन ऑफ GAV। इसमें बेसिकली दो वर्किंग बनेंगे दोस्तों। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम क्या करते हैं दोस्तों, GAV हमारा कैसे निकलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू, जिसे आप एक्सपेक्टेड रेंट कहते हो, whichever is higher और आपने बोला था सर ARR कैसे निकलता है, ARR कैसे निकलता है सर, ARR इज इक्वल्स टू में, अच्छा अब मैं लिख नहीं रहा दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। यार चलो एक बार लिख के मैं कॉपी ही कर लूंगा यार, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज रेंट दोस्तों तभी घटता है जब रूल 4 सेटिस्फाई होता है, ठीक है सर, ये हम निकाल लेंगे। अगला आपने क्या बोला था, अगला दोस्त आपको लगेगा ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू, जिसे आप एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हो। हाँ जी सर, ये क्या होता है दोस्त, ये होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वो ले लेंगे, विच एवर इज हायर, और इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से जो लोअर होता है वो हमारा बनता है। चलिए सर, इस चीज को मैं एक और बार कॉपी कर लूं। हाँ सर, जरूरत तो पड़ ही रही है। तुम लोग देख पा रहे हो क्या कि ये कुछ नया पूछ ही नहीं रहे, वही घिसी पिटी बात है। चलिए एक और बार कॉपी कर लेता हूं मैं। चलिएगा, आइए दोस्तों अब सारा का सारा अपन भर देते हैं, जरा इस क्वेश्चन में देख के बताओ, इस क्वेश्चन में देख के बताओ। हाँ जी, क्या क्या है अपने को, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% के हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह देख लेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म, जरा लिखिएगा, एक सेकेंड, जरा पहले इन तीनों का मैं निकाल लूं एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ जी सर, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, क्या मैं बोलूं 12 महीने लेट आउट है, हाँ, किराया कितना मिल रहा है 22,500, तो ये रहा सर 22,500 12 महीने माइनस अनरियलाइज रेंट, कुछ किराएदार लेके भागा है, अनरियलाइज कहीं भी हमने पढ़ा, रेंट म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, अनरियलाइज सर कुछ भी नहीं है, अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलिए यहां कर दूंगा मैं नील। जरा मुझे बताइएगा कितना आ जाएगा, 22,500, 22,500 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने, 2,70,000। सर 2,70,000 ARR आ गया। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एनुअल लेटिंग वैल्यू। देखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1,80,000 और 236, 1,80,000, 2,36,000। हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर कितना आता है सर 2,36,000। कंपेयर करेंगे
स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है 220 का, 2,20,000 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या आया सर 2,20,000। तो यहां पे मैं रख दूंगा 2,20,000। चलिए सर 270 और 220, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है सर जीएवी होता है। तो फाइनली जीएवी अपनी कितनी आ गई 2,70,000। चलिए 270 से आंसर शुरू कर सकते हैं। हाँ जी सर। आई होप आप मेरे से पहले निकाल रहे होंगे, निकालिए, बहुत अच्छी बात है। म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स कितना इन्होंने पे करा है सर। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का, और म्युनिसिपल वैल्यू है 1,80,000 का 10% 18,000। क्या मैं 18,000 घटा दूं सर। हाँ जी, कितने आ गए 270 माइनस 2,70,000 माइनस 18,000, 2,52,000। चलिए 2,52,000 में से इसका 30% कितना होता है सर 75,600। 75,600 मैं घटा दूंगा सर स्टैंडर्ड। अब सुनिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन होम लोन कोई है इसमें लोन वगैरह। ओ माय गॉड सर, यही तो सारा गेम है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। यहां पे लिखिएगा, एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट नंबर 2। इस क्वेश्चन में बस यही दम है, बाकी सब तो फालतू का था सर। हाँ जी, लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। और यही इस क्वेश्चन की जान है। नाम क्या लिखेंगे हेडलाइन सर। एक तो देखो करेंट ईयर का सर इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन ईयर, घर बनने से पहले। दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि घर बनने से पहले लोन लेके बनाया था, तो लोन तो ब्याज तो आ ही रहे होंगे ना, ब्याज बैंक को पे हो रहे थे। तो वो जो ब्याज हमने बैंक को पे कर दिया वो घटाने को नहीं मिलेगा। आप कब घटाओगे, जब घर बन के तैयार हो जाएगा, जब आप आईटीआर भरोगे। लेकिन सरकार कहती है कि एक ही बार में मत घटाना, पीछे के जितने लोन हैं ब्याज इंटरेस्ट सबको जोड़ दो और उसे डिवाइड कर दो 5 से, और अगले 5 साल में जब से आप रिटर्न भरोगे तब से माइनस कर लेना। तो एक करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 25-26, और दूसरा सर मैंने क्या बोला प्रीवियस ईयर के साथ साथ वो जो आएगा, नहीं करेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का और उससे पहले का प्री का, दोनों जोड़ के। तो यहां पे जरा हेडलाइन बनेगी, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। हाँ जी सर, एक कितना आ जाएगा, एक तो हमारा प्रीवियस ईयर का आ जाएगा जो कि 2025-26 है। 25-26 सर कितने का लोन है दोस्तों, 5 लाख का। इस क्वेश्चन में 5 लाख का था लोन। हाँ जी, और ब्याज का रेट है सर 15%। तो एक बात बताइएगा, 5 लाख का 15% कितना होता है। 15 × 5 = 75, 75,000 ही आना चाहिए। 5 लाख का 15% इज 75,000। ये तो प्रीवियस ईयर का आ गया। इसमें दोस्तों हम ऐड करेंगे लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सॉरी इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। वो जितना आएगा आप लिख देंगे, और ये बनेगा सर हमारा टोटल सर। अब सवाल है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। लोन जब से लिया गया है वो डेट, और लोन और घर जब बन के तैयार हुआ है उसका जो पीछे का 31 मार्च आता है,
सर मैंने क्या किया, घर जब बन के तैयार हो गया है उसके पीछे का जो 31 मार्च आता है वहां तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलता है दोस्त। तो पहले मुझे वो डेट बताओ जब लोन ली गई है। हाँ जी, लोन कब से ली गई है? 1 सितंबर 2018 से। इसी को मैं नीचे एलिब्रेट कर देता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। 1 सितंबर 2018 को लोन ले लिया गया था, से लेके लास्ट 31 जब घर बन के कंप्लीट हो गया। The construction of the house began and was completed on 31st August 2021। हाँ जी, अगस्त, तो अगस्त के महीने 21 तक, क्या मैं बोलूं कि 31 अगस्त हमारा 31 लास्ट वही पड़ेगा, 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। सर इसके बाद क्या होता है? इस साल का तो रिटर्न आप भरोगे ना? हाँ जी, क्या था ये 2021, 2021, ये 24 ना लग जाए आपको। ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है दोस्तों। 2021, हाँ वही तो आ रहा है, चलेगा। अब सुन के मुझे बताइए सर, पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है। सितंबर 2018 माने 18-19, तो ये हो जाएगा 2018-19, 2019-20 और 2020-21, यही तो होंगे। अब एक बात बताइए दोस्तों, 19-20 और 20-21 में क्या आ जाएगा? सर लोन 1 रुपया भी चुकाया नहीं गया है, तो क्या मैं बोलूं 5 लाख का सीधा 15%, जो कि हम निकाल चुके हैं 75,000। यहां भी सर 75,000 ही आएगा क्योंकि कुछ भी चुकाया नहीं गया है। लेकिन इधर देखिए 2018-19 में क्या हुआ है, सितंबर के महीने में लोन लिया गया है, तो यहां गेम है। गेम क्या है कि 12 महीने पूरे नहीं पड़ रहे। 5 लाख इंटू 15% इंटू 12 महीने नहीं सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ही हो रहे हैं क्या? लोन कब लिया गया है? 1 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो रहे हैं बच्चों। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। जरा ये बताइए कितना आ रहा है सर? आ जाएगा 75,000। 75,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 महीने से, डिवाइड कर दिया 12 महीने से, तो ये कितना आ जाएगा 43,750। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आप ये सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल लोन हो जाएगा, प्लस ये सब 75-75, 1,50,000, ये आ जाएगा सर 193,750। 193,750। और आप क्या करोगे सर, ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो गया। सर ये सारा का सारा जब घर बन जाएगा तब हमें डिवाइड करने को घटाने को मिल जाएगा? नहीं, 5 साल में सरकार कहती है। तो डिवाइड कर लो बच्चों इसे 5 ईयर से, तो ये जितना भी आएगा उतना आपको हर साल 93 है सर, ये 93,750 डिवाइडेड बाई 5, 38,750 रुपए। 38,750 रुपए बच्चों, नेक्स्ट 5 ईयर तक आप क्या कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे। तो हमारा पहला साल आ जाएगा सर कितना, इस साल में जोड़ दीजिए ये 38,750। इतना लोन हम एक साल में घटा सकते हैं, तो 38,750 प्लस सर 75,000, ये 1,13,000, 1,13,750 रुपए, यही हमारा आएगा। एक बार ये पूरी वर्किंग आप ठीक से देख लें, आप बोलो कि समझ में आ रहा है। 1,13,750 दोस्तों, आप इंटरेस्ट घटा दीजिए। और इस क्वेश्चन में यही एक गेम था, बाकी इजी है। 1,13,750। हाँ जी, 2,52,000
-75,600 -1,13,750 62,650 रुपए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। 62,650। क्या मैं कह दूं कि बहुत इजी है? हाँ सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, मतलब एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस लेवल का। कॉफी ठंडी हो गया। चलिएगा, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 करके है। हाँ जी बच्चों, जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्या कह रहा है? हाँ जी दोस्तों, यार एक्चुअली फीवर है, और सुबह मैंने इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया था। इतनी सारी दवाइयाँ खा गया मैं, इतनी सारी। यार डॉक्टर ने बोला था आज मैं ठीक हो जाऊंगा, इसने एंटीबायोटिक्स दिए थे। ऊपर से यार जिम चले जाओ, दिमाग खराब हो जाता है। चलिए बच्चा लोग, आइए देखते हैं। ठीक लगता है तो अपन करेंगे, वरना यार ना बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे। इन होप ऐसा ना हो। सुबह बच्चों को बोला शाम में, शाम में क्या बोलूं सुबह। आइए सर। हेलो। चलिए बच्चा लोग, अगला देखते हैं। तो असली क्वेश्चन रह रहा है। मिस्टर गौरव हैं, इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है जयपुर में, जो कि राजस्थान कह रहे हैं। दी फेयर रेंटल वैल्यू पर एनम 150 की है फेयर रेंट, और म्युनिसिपल 130 की है। स्टैंडर्ड रेंट कहाँ है सर? वो नॉट अलाउड, गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। द हाउस वॉज लेट आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 30 सितंबर 2025। सर देखिएगा क्या हुआ, 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर तक तो किराए पे रहा। मतलब मैं क्या बोलूं, कितने महीने? 6 महीने। सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो किराए पे रहा। बाकी टाइम 5,000 के किराए पे, कुछ ज्यादा कम नहीं है। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 मिस्टर गौरव ऑक्युपाइज इट फॉर हिज रेजिडेंस, सेल्फ के लिए। माने सेल्फ ऑक्युपाइड आ गया, तो इधर का तो कुछ होता ही नहीं है सर। ठीक है, कौन सा कैटेगरी बनेगा बच्चा लोग? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, कैटेगरी नंबर 3। जैसे हम जीएबी निकालते हैं वैसे ही निकलेगा। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड। अच्छा सर, क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस पे हो देंगे, लैंड रेवेन्यू और फेयर। सर ये कुछ भी हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि इसी के बदले तो हम क्या देते हैं? 30% ऑफ एनएवी। सर 30% घटा लो, ये सब एक्चुअल घटाने को नहीं मिलता। आगे कह रहे हैं कि द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी इज टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितना? 12,500। ठीक है, अलाउ कर देंगे 24B में। टू रीपे हिज लोन, दिस लोन मिस्टर गौरव हैज टेकन अ फ्रेश लोन, और उस पे इंटरेस्ट आया 6,500 का। बच्चा लोग सुनिए, पुराने लोन को चुकाने के लिए, पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया गया है, तो उसको घटाने को मिलेगा इंटरेस्ट। द आंसर इज यस।
पुराने लोन के ब्याज को चुकाने के लिए इंटरेस्ट लिया गया, सॉरी लोन लिया गया है, तो क्या उसका इंटरेस्ट घटाने को मिलेगा? द आंसर इज नो। मैंने क्या क्या बोला? पुराने लोन के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया गया, तो नए लोन का इंटरेस्ट घटाने को मिलेगा, यस। तो ये यस हो जाएगा। एक बार फिर से, नो कौन सा है? पुराने लोन के, लोन को चुकाने के लिए नहीं, पुराने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए नया लोन लिया गया है, तो वो वाला डिसअलाउड होता है। ये लोन को लिए है, तो दोनों हो जाएगा दोस्त कितना? 12,500, 12,500 प्लस में सर कितना? 6,500, तो ये कितना हो जाते? 12 6 18 1 19, 19,000। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मिस्टर गौरव डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। डज नॉट, डज नॉट माने ओल्ड टैक्स रेजिम से करना है। कंप्यूट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इजी है। बस यही पूछ रहे हैं बच्चों को कि ये उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चों को सब आ रहा है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? आइए सर, यहां लिख दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर गौरव, गौरव ही थे ना? फॉर द असेसमेंट ईयर 26 27, ये हमारा पर्टिकुलर्स और ये हमारा अमाउंट। सुनिएगा, कह रहे हैं GAV, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोस्त वही गेम फिर से, कौन सा वाला सर? ये वाली गेम। हाँ जी, ARR एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड 5,000 का किराया है 6 महीने के लिए, और अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 30,000 रुपए। ARR आ गया 30,000। एनुअल लेटिंग वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है? फेयर रेंट है, फेयर रेंट है 1,50 और म्युनिसिपल 1,30, 1,30 और 1,50। विच एवर इज हायर, हायर बच्चों क्या आ जाएगा? 1,50। और ये गिवन ही नहीं है, तो जो है वही क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि वही लोअर है, तो 1,50,000 दोस्तों आ जाएगा। 1,50,000 हमारा ये हो गया और 30 ये हो गया। थोड़ा ज्यादा ह्यूज फर्क नहीं आ रहा? हाँ, वो मुझे पता है, लग रहा है क्या इंस्टीट्यूट ने ना एरर करा है। वो 50,000 होना चाहिए था, चाहे कुछ और हजार होगा। 5,000 इतना कम किराया, या फिर उसका गेम हो, कोई बात। तो सर 30,000 और 1,50,000, विच एवर इज हायर विल बी GAB। तो GAB वुड बी 1,50,000। 1,50,000 से आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 1,50,000। हाँ जी, हाउस टैक्स कुछ क्वेश्चन में है। हाँ, सिर्फ कितना घटाएंगे? म्युनिसिपल टैक्स बोलो, हाउस टैक्स बोलो, जो भी टैक्स बोल लो, सीवर टैक्स के नाम से आता है, और भी अलग अलग लोकल टैक्स के नाम से जो भी आएगा अपन घटा देंगे। 13,000। 1,50 में से 13,000 घटा दिया, 1,37,000। इसमें से 1,37,000 का 30% होता है 41,100। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन तो हमें कितना घटा है सर? 19,000 रुपए। 19,000 आप एग्जामिनर को दिखा दोगे कि भाई दोनों घटाने को मिलेगा? दोनों बोले तो 12,500 और 6,500।
हाँ जी, अब घटा दीजिए 1,37,000 में से 41,100 माइनस 19,000, 76,900 रुपये बच्चों आ रहा है। 76,900 रुपये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो काफी इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा असली क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं, जो मन करे वो करो। यार आई एम रियली नॉट वेल भाई। बच्चों एक काम करो, मैं प्लीज आज के लिए आप इतना ही कर लो। आई नो आपका लॉस हो रहा है, एग्जाम्स आ गए। ये मैं जल्दी ही, जैसे ही थोड़ा सा अभी मेडिसिन जस्ट लिए मैंने, और ये देखो ऐसे गिर रही है। जैसे ही मैं थोड़ा सा अच्छा फील होगा ना, मैं फर्दर एक और ना इसका मतलब रिकॉर्ड कर दूंगा, राइट। और कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 11 बजे, नहीं तो इवनिंग में 9 PM 6 PM डिपेंडिंग अपॉन जब भी आ जाए, राइट। आज के लिए दोस्तों इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, प्लीज अपॉलॉजी। और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे से हो पाएगा वो मुझे पहले ये करके दिखाएगा। पहले ये मेरा बनाया हुआ है, देखो मैं हूं ना इधर, आज सुबह ही बनाया मैंने। ये मेरा क्वेश्चन है, आप ये करके देखिए। ये कहीं नहीं आया सर, ये मैंने खुद बनाया अभी। ये होमवर्क में करके मुझे आप सजेस्टेड कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। और नहीं होगा तो आप लिखेगा सर आप करा दो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करा दूंगा, राइट। आज के लिए दोस्तों इतना ही। सॉरी, बाय बाय, टेक केयर। आप प्लीज करो इसे और फिर मुझे बताना। बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। आप ईमानदारी से पढ़ाई करो सर, जी भर के पढ़ो। एग्जाम्स आपके नजदीक आ गए। ऑल द बेस्ट, बाय। अपन फिर मिलते हैं थोड़ी देर में से।